Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna,
ओम ज्ञानप्रदानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। सभी हाथों पर करिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं माधवम्। तो आज से हम यहाँ पर जो है आईवेट क्लास जो है इवनिंग में शुरू कर रहे हैं। पहले हमारी क्लास जो थी मॉर्निंग में होती थी, तो जो है अभी आज जो है हम कुछ क्लासेस में हम बेसिक की चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम किसी टॉपिक वाइज जो है ना पर्टिकुलर सीरीज चलाएंगे उसमें, है ना। लेकिन पहले हमारे बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो ये पहले बेसिक यही है कि ये जो मृदंग है, करताल है, ये बलराम जी का रूप है, इसे ज़मीन पे नहीं रखा जाता, इसे बोंगों को अंदर रख दीजिए। ये जितने भी ये जो वस्तुएं होती हैं जो हम भगवान की सेवा में मतलब हम प्रयोग में लाते हैं, ये बलराम जी जो होते हैं वो अपना विस्तार करते हैं। तो इन वस्तुओं को हमें आदर देना चाहिए, ये हमारे लिए भगवान के समान है। और इन वस्तुओं को मतलब जो है हम बजाना भी आना चाहिए। तो उसके लिए हमें अभी यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी आपको, मृदंगा क्लासेज और करताल क्लासेज, है ना। क्योंकि भगवान जो है परफेक्ट हैं, है ना, शुद्ध हैं, और हमें भी मतलब एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि हम भी शुद्ध हो सकें, है ना। जैसे अग्नि के अंदर कौन प्रवेश कर सकता है? जो खुद अग्नि हो। अग्नि के अंदर कोई और व्यक्ति प्रवेश करेगा तो जल के राख हो जाएगा, है ना। तो जब आपने देखा होगा जब अग्नि के अंदर लोहा प्रवेश करता है तो थोड़ी देर बाद जो है उसके अंदर भी अग्नि के गुण आ जाते हैं, वो भी लाल हो जाता है, और वो अगर उस लोहे को आप किसी पर रखेंगे तो वो उसको जला देगा। तो उसी प्रकार हमारा लक्ष्य है भगवान के धाम में जाना, और भगवान जो है भगवान के धाम में वही जा सकता है जो पूरी तरीके से शुद्ध हो, क्योंकि भगवान जो है परम शुद्ध हैं। तो हमें जो है प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अहंकार करेंगे, देखो हम तो शुद्ध होकर दिखाएंगे, हमें प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास कैसे करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, है ना। और हो सकता है कि ये चीज़ें आपको पता हो, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा इसको दोहराएंगे ताकि आप इसको अपने जीवन में उतारें, है ना। ताकि एक क्लास का जो डेकोरम है, एक डिसिप्लिन है, वो मेंटेन हो। तो जैसे आज का जो टॉपिक है वो है डिसाइपल, शिष्य कौन होता है। तो इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करी जा सकती है, लेकिन हम अभी की जो हमारे जो परिस्थितियां हैं यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, तो उसके अनुसार हम जितना यथासंभव होगा वो बताने का प्रयास करेंगे, और आप उसको जितना यथासंभव हो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ये जो डिसाइपल शब्द है ये आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन, अनुशासन। तो अगर हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो हम कभी भी डिसाइपल नहीं बन सकते। आप देखिए, अगर आप भक्ति में नहीं भी आते और आप स्कूल में होते हैं तो स्कूल में
भौतिक शिक्षा दी जाती है। संस्कारों के बारे में आजकल किसी भी स्कूल में कोई चर्चा नहीं होती। इसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन उनको बात करने की तमीज़ नहीं है ना। और इनफैक्ट छोटी छोटी बातें, नहाने की तमीज़ नहीं है ना, अनहाइजीनिक है ना। और जो है क्या नाम है, बाहर आप देखते होंगे कि बाहर समाज में थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है बच्चों के ऊपर तो छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, किसी का मर्डर भी कर देते हैं ना। देखते हैं ना हम किस तरह की चीज़ें, सबको पता है। और उनको इस चीज़ की तमीज़ नहीं है कि हमें कौन सी चीज़ देखनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं देखनी चाहिए, है ना। जैसे कि आजकल तो पहले तो टीवी पे किसी समय कुछ आ जाता था तो देख लेते थे, लेकिन आजकल हमारे हाथ में मोबाइल है और जो मन चाहे हम उसमें देख सकते हैं। तो उनको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इसकी भी तमीज़ नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, ये तो फैक्ट है ना। अगर सिखाई जाती हो किसी के स्कूल में तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं कि आपका स्कूल में ये चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने अनुभव करा है और बच्चों से पूछा है, ऐसी चीज़ें कहीं भी नहीं सिखाई जाती। हाँ देखिए, मॉरल साइंस में है बुक, लेकिन कुछ मॉरल्स नहीं है, क्योंकि ना एक्चुअली ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपके जो चरित्र का विकास वाली जो चीज़ें होती हैं, इसकी ट्रैवल थोड़ी कम करो। तो जो आपके जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपके चरित्र का विकास हो, हाँ नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे आपका जिस चीज़ से चरित्र का विकास हो, हरे कृष्णा, तो जिस चीज़ से आपका चरित्र का विकास हो वो चीज़ें आपको वही बताने के लिए एलिजिबल है या फिर सक्षम है जो उस चीज़ को अपने जीवन में उतार रहा हो, है ना। आप समझे मेरी बात। अब आप टीवी एक्ट्रेस कहते हैं कि टीवी में ऐड आता है कि आप चिकन मत खाइए, लेकिन वो चिकन खुद खाते हैं, है ना। खुद बड़े बड़े टीवी स्टार्स जो हैं, अमिताभ बच्चन जैसे, वो सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ का ऐड देते हैं, लेकिन खुद पीते हैं, है ना। सारे फिल्म स्टार लगभग पीते हैं, है ना। तो आपको जो बातें तो बड़ी बड़ी नेता भी बहुत करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार से हम जो बताने वाला व्यक्ति है वो भी पहले अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हो तो आपको बताएगा, तो आपको वो चीज़ असर करेगी। लेकिन बच्चों को भी पता है कि ये देखो, बच्चों को अंदर से सब पता होता है, सबको सबके बारे में अंदर से ना, भगवान अंदर बैठे हैं, भगवान ने सबको बुद्धि दी है। कोई व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है ना, तो आपको ये आभास हो जाएगा कि ये व्यक्ति खुद पालन करता है कि नहीं करता, है ना। अगर आप उसको डे टू डे आप लाइफ में उसको देख रहे हैं, है ना, तो आपको पता लग जाएगा, उसके व्यवहार से पता लग जाएगा, उसकी बातों से पता लग जाएगा, कुछ ना कुछ आभास हो जाएगा, सिक्स सेंस जिसे बोलते हैं ना। तो कहने का ये मतलब है, जो डिसिप्लिन हम इतना सब कुछ गंदगी होते हुए भी हम स्कूल में डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। जैसे टीचर कहता है आपको होमवर्क करके आइए, आप होमवर्क करके आते हैं, या टीचर कहता है कि भाई आपको क्लास में बात नहीं करनी है तो आप बात नहीं करते हैं, या फिर आपको कहीं बाथरूम में जाना है तो आपको पूछ के जाना पड़ता है ना। आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपको इस डेट तक अपना असाइनमेंट सबमिट कराना है। ये सब चीज़ें हम उनकी फॉलो करते हैं, है ना। तो हम वहीं से आएंगे, है ना। हम ऐसा नहीं है कि हम सीधे, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई बहुत बड़े महात्मा हैं और हम कुछ स्पेशल हैं, है ना। हम बिल्कुल तुरंत अभी इस संसार में आए उद्धार करने के लिए, है ना, हमसे शुद्ध तो कोई है नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए, ऐसा सोच बता रहा हूँ आपको, ऐसा सोचना चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए। हमें अपने आप को क्या सोचना चाहिए, हम गटर के कीड़े हैं। क्या सोचना चाहिए, गटर के कीड़े हैं, मतलब हमारे अंदर बहुत दोष है ना, बहुत दोष है। तो हम ऐसे समाज से ही आ रहे हैं जिसके अंदर दोष ही दोष है ना। तो हमें अपने आप को प्राउड नहीं फील करना चाहिए कि हम वो कुछ स्पेशल हैं जो हम यहाँ पर आ गए हैं, है ना। पहली चीज़, इससे अहंकार नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ हमें ये समझना चाहिए कि जब आप जैसे स्कूल में डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, मतलब स्कूल में जैसे जो भी टीचर्स आपको कहती हैं और आपको पता होता है कि ये टीचर भी कुछ नहीं करता, है ना, ये भी पैसे लेता है, फिर भी मैं इसकी बात को मानूंगा, है ना। ऐसा सोच के आप अपने मन को ट्रेंड करके उनकी बातों को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से जब आप यहाँ पर आते हैं, सुरभि कुंज में आते हैं, इस्कॉन मंदिर के अंदर जाते हैं, तो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को ना आपको एटलीस्ट प्रयास करने की नकल करनी चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे अंदर कोई भावनाएं नहीं है, अभी हमारे अंदर कोई भावनाएं नहीं है, समझ रहे हो आप मेरी बात। भावनाएं नहीं है, मतलब हमारे अंदर
एक तो होता है नेचुरली कोई चीज़ व्यक्ति करता है, उसका नेचुरली कुछ इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी का कुछ नेचुरल चीज़ होती है ना, किसी का लेक्चर देने में नेचुरल इंटरेस्ट होता है, किसी के झाड़ू लगाने में, क्लीनिंग करने में नेचुरल इंटरेस्ट होता है। उसी प्रकार किसी का जो होता है कुकिंग करने में नेचुरल इंटरेस्ट होता है ना। तो वो नेचुरल इंटरेस्ट जो है हमारा सेवा करने का और बातें मानने का, वो नहीं है। हम जो है वो रिबिलियस सोल्स हैं। रिबिलियस सोल्स मतलब विद्रोही हैं, विद्रोही। ये हमें समझ लेना चाहिए। एक जीवात्मा जो है विद्रोह करने के कारण इस संसार में आता है। ये जो शरीर हमें मिलता है, ये क्यों मिलता है? क्योंकि हमने भगवान से विद्रोह किया है ना। विद्रोह किया तभी मिलता है हमें। ये शरीर जो हमें मिलता है एक तरह की सजा है ना। इसके अंदर बीमारियां होती हैं, इसके अंदर बुढ़ापा आता है ना। ये शरीर जन्म लेता है और ये शरीर मरता है। तो ये क्या है? ये इस शरीर पे चीज़ें थोपी गई हैं, है ना। इस शरीर पे थोपी गई हैं, है ना। शरीर जो है ये 4 प्रकार के इसके अंदर ये परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से याद रहेगा ना? जन्म लेता है, मरता है, बीमारियां होती हैं और बुढ़ापा आता है ना। ये 4 प्रकार की चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो ये जीवात्मा जो है शुरू से ही विद्रोह करने की इसकी आदत है। कभी किसी की बात नहीं मानेगा। एक बार प्रभु जी कह रहे थे, हिज ग्रेस सरमंगल गौर प्रभु जी जो ब्रह्मचारी हैं इस्कॉन मंदिर में, वो बता रहे थे कि 1987 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं ना, वो किसी की बात नहीं मानने वाले। अब देख रहे हो आजकल के समाज के जो बच्चे हैं, वो किसी की बात नहीं मानने वाले। और जो स्कूल में भी बात मानते हैं ना, वो भी स्वार्थ है, मजबूरी है कि बात मानते हैं, क्योंकि मम्मी पापा के पैसे लगे हैं। आप और बच्चों के अंदर ये अभिलाषा है कि हम जो हैं होंगे कामयाब, एक दिन हम बड़े आदमी बनेंगे, तो चलो कुछ तपस्या कर लेते हैं। अब वो पता है जितने भी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट, इसके अंदर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो पिल्स लेते हैं जागने के लिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो वो ऐसा तो है नहीं कि भाई इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती है कि 24 घंटे में भी पूरी नहीं हो पाती। तो दवाई खा के जागते हैं और जाग के पढ़ते हैं, है ना। और उनके अंदर इतना वो हो जाता है, क्या नाम है, इतना उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के अगेंस्ट वो चल रहे हैं। तो इनके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि वो ना मतलब अभी अपने फ्रस्ट्रेशन को ना उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उनको डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि अभी उनको पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है। लेकिन वही डॉक्टर जब डॉक्टर बन जाता है, मतलब वही डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला जब डॉक्टर बन जाता है, कितना करप्शन फैलाता है आप सोचिए। फैलाता है कि नहीं फैलाता? मैं तो डॉक्टरों से मिलता हूँ ना, मेरे को पता है डॉक्टर्स जो हैं सबसे ज़्यादा ड्रग्स यूज़ करते हैं, सिगरेट यूज़ करते हैं, शराब यूज़ करते हैं, है ना। और मरीजों का शोषण करते हैं 99.9%। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो पहले का फ्रस्ट्रेशन है, इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन कि मैं अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन कि मैं पढ़ाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, दवाई लेके पढ़ रहे हैं, है ना। इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन कि अभी मैं ज़्यादा भोग नहीं कर सकता, मेरे को पहले कुछ करके दिखाना है। तो वो सारी जो भावनाएं होती हैं ना, जब वो बन जाते हैं तो वो सारी भावनाएं सब बाहर आती हैं, ऐसा होता है। तो कहने का ये मतलब है कि हम जितने भी जीवात्मा है ना, सब जो हैं मतलब एक नंबर के बदमाश, सब बदमाश हैं। पहले तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो हमारे जिस वातावरण से हम आ रहे हैं, वो भी वातावरण ठीक नहीं है। ये हमें मतलब अंदर से इस बात को बार बार अपने मन को समझाना चाहिए कि हम ऐसी जगह से आ रहे हैं, है ना। पहली चीज़ ये पहला एप्लीकेशन पॉइंट है ना। इस आपके पास जो है कॉपी और पेन होना चाहिए जहाँ पर आप लिख सकें। पहली चीज़ ये आपके मन को समझाना है कि हम जो हैं अच्छे व्यक्ति नहीं, ठीक है, क्योंकि हम गलत जगह से आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या नाम है, भक्ति के अंदर आते हैं, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो है भगवान जो है श्री कृष्ण, वो जो हैं हमारे सबसे सच्चे मित्र हैं। कोई हमारा साथ छोड़ दे, है ना, हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें, लेकिन भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाले, कभी भी नहीं छोड़ने वाले। आप सोचिए, भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो माँ जो होती है, जब माँ जो है माँ कब कहलाई जाती है? जब पुत्र या पुत्री उत्पन्न होती है, बच्चा पैदा होता है, तब माँ कहलाई जाती है। उस माँ के अंदर जो ममता है वो कौन डालता है? वो भगवान डालते हैं, है ना। भगवान जो है ना अपने प्रेम का एक अंश मात्र जो है वो माँ के अंदर डालते हैं।
तो जब भगवान का प्रेम जो होता है वो माँ के अंदर जाता है, प्रवेश करता है, तो माँ का जो खून होता है ना वो दूध बन जाता है। दूध और खून एक ही चीज़ होती है, लेकिन जब प्रेम के कारण वो जो खून होता है वो दूध बन जाता है ना। आपको एक राज की बात बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक माँ है जिसने बच्चा पैदा करा, मतलब जिसका बच्चा हुआ वो माँ बनी, और उसके मन में बच्चे के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो गई किसी कारण से। आजकल की तो माएँ जो है कलयुगी माएँ हैं, तो किसी वजह से उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया अपने बच्चे से, यार ये कहाँ से पैदा हो गया, है ना, ऐसे ऐसे उसके, तो वो जो उसका माँ का जो दूध है ना वो जहर बन जाएगा, और वो बच्चा जब उसका दूध पिएगा तो मर जाएगा। ऐसे कई केस हो चुके हैं, समझे आप। और गाय भी हमारी माता है, तो गाय का जिस प्रकार से आजकल शोषण हो रहा है, गाय को काटा जा रहा है, गाय का मशीनों से दूध निकाला जा रहा है, तो उसकी हाय लगती है, वो दूध सफ़ेद दिखाई दे रहा है लेकिन वो दूध नहीं है, वो जहर है ना। आप सोचो, आप आशीर्वाद लेना चाहते हो, लेकिन बिना सेवा के आप कैसे आशीर्वाद ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। तो माँ जो होती है हमेशा आशीर्वाद देती है। तो कहने का मतलब ये, भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, ये दूसरा एप्लीकेशन पॉइंट है, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान अपना प्रेम माँ के अंदर डालते हैं और माँ तब हमसे प्रेम करती है। इसका क्या सिम्टम है, मतलब कैसे, क्या लक्षण है, इसका ये सिंपल से आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, लेकिन किसी और से प्रेम इतना नहीं करती। संसार में इतने सारे बच्चे हैं, उसको अपने बेटे से ज़्यादा प्रेम होता है। कितने सारे बच्चे समाज में गलत चीज़ें कर रहे हैं, इस माँ को, आजकल की जो भौतिक माँ है उसको किसी की परवाह नहीं, उसे अपने बच्चे से मतलब होता है ना। तो वो अपने बच्चे से जो मतलब है, और ऐसा मतलब है प्रेम वाला जो मतलब है, प्रेम जो उसके अंदर थोड़ा सा प्रेम का अंश है, अंश से भी छोटा सा, मतलब कुछ अंश का भी अंश मान लो, तो वो भगवान ने डाला है। और वो माँ के अंदर शुरू में रहता है। जब बच्चा जो बड़ा हो जाता है ना, तो माँ का जो दूध बनना बंद हो जाता है ना, दूध बनना बंद हो जाता है, और वो बच्चा भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाता है, और उसकी शादी होती है तो वो माँ से थोड़ा और दूर हो जाता है, माँ का प्रेम थोड़ा और फीका पड़ जाता है ना, और बच्चे का भी जो प्रेम है वो भी थोड़ा और फीका पड़ जाता है। अब वो अपनी पत्नी से ज़्यादा प्रेम करता है, होता है ना। शिवम, आ रहा है ना समझ, आ रहा है ना। तो इस तरीके से होता है कि ये, तो फिर प्रेम कौन डाल रहा है? भगवान डाल रहे हैं। तो भगवान हमारी कितनी केयर करते हैं, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। आप सोचिए, अगर मतलब आप सोच भी नहीं सकते भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि एक व्यक्ति को हमारे लिए थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा प्रेम डाल देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, है ना। तो ये हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ये दूसरा एप्लीकेशन पॉइंट है कि हमें ये पूरा विश्वास होना चाहिए। और भगवान का जो प्रतिनिधि होता है, भगवान का जो भक्त होता है, सब परम भक्त होता है, उसके अंदर भी वही गुण होते हैं जो भगवान के अंदर होते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्त को, जैसे गुरु महाराज, ऐसे शुद्ध भक्त को प्रभुपाद जी, इनको भगवान जी स्पेशली भेजते हैं, है ना। और भेजते नहीं है, ये खुद आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। भगवान तो अपने शुद्ध भक्त को कभी अपने से अलग नहीं करना चाहते, लेकिन शुद्ध भक्त के अंदर भगवान से भी ज़्यादा करुणा होती है। और शुद्ध भक्त जो होते हैं खुद आते हैं और हम जैसे जो नालायक हैं उनकी हेल्प करते हैं, जो संसार में सड़ रहे हैं और जिनका कोई होप नहीं है, कोई इस संसार से निकल के नहीं जा सकता। इस संसार में लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं, मर रहे हैं, बस यही चल रहा है, और कोई इस संसार से बाहर नहीं जा सकता। ये दुर्ग है, दुर्गा माता इसकी अधिष्ठात्री देवी है। दुर्गा माता को क्रॉस करके इस संसार में कोई नहीं जा सकता, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं और हमारी हेल्प करते हैं, है ना। हमें सेवा में लगाते हैं, हमें छोटी छोटी सेवाएं देते हैं कि भाई आप जो है आप लेक्चर दीजिए, आप जो है कीर्तन करिए, आप जो है थोड़ा सेटअप करिए, है ना, आप जो है झाड़ू लगाइए, कुछ भी, कोई भी तरह की, कई तरह की सेवाएं हमें देते हैं हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए, देते हैं। तो आप सोचिए कि वो भक्त जो आपको सेवाएं दे रहा है उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, वो आपसे कुछ नहीं चाहता, है ना। कई बार क्या होता है ना, हम आते हैं यहाँ पर और कोई हमें थोड़ा सा डांट देता है तो हम कहते हैं अरे हम आज से जाएंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे, गालियाँ देते हैं, है ना। जैसे बिच्छू होता है ना, उसकी आदत होती है कि वो जो उसको पानी से बाहर निकालता है ना उसको ही डंक मारता है। तो उसी तरीके से हम जो हमारा सबसे अच्छा चाहता है ना, हम उसी के प्रति द्वेष रखते हैं। इस संसार में
आपको पता है माँ से भी ज़्यादा अच्छा होता है भक्त, क्योंकि माँ जो होती है वो तो सिर्फ अपने बच्चों को प्यार करती है, लेकिन भक्त होता है ना वो सबको प्यार करता है। अगर माँ भक्त है, अगर माँ भक्त हो गई ना तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। अगर एक घर में माँ भक्त है ना तो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। तो एक भक्त जो होता है वो माँ से भी ज़्यादा उसके माँ से भी ज़्यादा बड़ा होता है, पता है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी बुढ़ापे में 70 वर्ष की आयु में बॉस्टन गए और उन्होंने ऐसे लोगों को भक्त बनाया जिनको उनके घर वालों ने भी निकाल दिया था, सरकार ने भी निकाल दिया था, सबने निकाल दिया था, कोई उनको पूछता तक नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनके भी बर्तन साफ करे, है ना, उनके आंसू पहुँचे, है ना, उनको जब सब छोड़ चुके थे तो प्रभुपाद जी ने उन लोगों को अपने गले से लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि भक्त के अंदर कितनी करुणा होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि वो भक्त है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है, इसलिए होती है ना। तो ये पहली चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि भगवान और उनके भक्त, इसमें ऐड कर लीजिए, भगवान और उनके जो भक्त होते हैं उनसे अच्छा हमारा कोई मित्र नहीं है ना। तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए, डिसाइपल बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा वास्तविक जो हित है, जो वास्तविक हित है वो यहीं पर है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आएंगे ना तो हम, जैसे आप इस वक्त आप यहाँ पर हैं तो इस वक्त आप मोबाइल नहीं देख रहे, इस वक्त आप टीवी नहीं देख रहे, इस वक्त आप गंदी गंदी बातें नहीं कर रहे, अपने बाहर दोस्तों के साथ बाहर की चीज़ें खाने नहीं जा रहे, तो आपका भला हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो इसलिए हमें डिसाइपल बनना चाहिए, मतलब डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन में रहना, है ना। तो हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं छोटी सी कथा आपको बताऊंगा। ये एक श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर थे, बहुत बड़े आचार्य थे हमारे। क्या नाम था? नरोत्तम दास ठाकुर। तो जो उनके कोई गुरु नहीं थे, तो उनको जो है जीव गोस्वामी, श्रीला जीव गोस्वामी ने कहा, नरोत्तम तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम जाओ और श्रीला लोकनाथ गोस्वामी हैं जो बहुत बड़े भक्त हैं, उनको अपना गुरु स्वीकार करो, जाओ उनसे जाके दीक्षा लो। वैसे तो वो किसी को दीक्षा देते नहीं है, लेकिन जाओ उनसे रिक्वेस्ट करो, उनके चरणों में गिर के उनसे भीख मांगो कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए, है ना। पहले तो आपको शिक्षा ये जो हम बैठ के यहाँ पे आपको दे रहे हैं शिक्षा, ये शिक्षा ऐसे नहीं दी जाती थी। पहले जो शिक्षा लेने वाला है ना उसको साबित करना होता था कि वो उस लायक है या नहीं है। लेकिन कलयुग का दुर्भाग्य है, कलयुग में कोई शिक्षा लेना नहीं चाहता। इसलिए प्रभुपाद जी जैसे भक्त आते हैं और प्रभुपाद जी ने कहा है कि जाओ सबको जाके मतलब सब गुरु बनो और सबसे जाके मतलब गुरु भीख मांगे जाके, तो प्लीज़ आप ये शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, आप ये शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, है ना। सोचिए ऐसे मतलब इतने ऐसे गुरु हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी, जो ये ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप जाइए, है ना, और जगह जगह जाके मतलब हाथ जोड़ के मतलब सबसे कहिए कि प्लीज़ ये शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, है ना। आप समझ सकते हो कि मतलब कितनी करुणा है, मतलब जो श्रीला प्रभुपाद जी के अंदर कितनी करुणा है, और जो उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो वो कितना प्रयास कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। तो ये जो थे नरोत्तम दास ठाकुर, वो श्रीला लोकनाथ स्वामी जी के पास गए और लोकनाथ स्वामी जी ने उनको साफ मना कर दिया कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता, आप यहाँ से चले जाइए। कई बार उन्होंने अप्रोच करा और उन्होंने हर बार मना करा। किसने मना करा? लोकनाथ स्वामी ने मना करा। तो उन्होंने ये ठान लिया कि नहीं मैं तो शिष्य बन के रहूँगा इनका। तो वो क्या करते थे, लोकनाथ स्वामी सुबह सुबह मतलब शौच के लिए जाते थे। तो पहले तो ऐसे बाथरूम वगैरह नहीं होते थे, तो मल जहाँ पे त्याग करते थे लोकनाथ स्वामी, जहाँ पे मल त्याग करते थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर छुप के बैठ जाते थे, और जैसे ही वो मल त्याग करके जाते थे तो वो जहाँ पे मल त्याग करा होता था उस मल को हाथों से उठा के साफ करते थे। मल को उठा के पॉलीथीन में रख के मतलब साफ करते थे, मतलब जो भी वहाँ पे उस वक्त साधन होते होंगे, मतलब एक मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि जो भी साधन होते होंगे उस मल को उठा के फेंकते थे, उस जगह को साफ करते थे, पानी से धोते थे। ऐसा उन्होंने 1 साल तक करा। तो एक बार लोकनाथ स्वामी जी ने ये देखा कि
मैं रोज़ जाता हूँ, रोज़ यहाँ पे आता हूँ, लेकिन ये जगह हमेशा मुझे साफ मिलती है, तो कौन इसको साफ करता है? तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं छुप के देखूंगा कि कौन इसको साफ करता है। तो एक दिन वो ऐसे ही उन्होंने करा और फिर वो छुप के बैठ गए। उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास जो है वो आते हैं और मेरे मल को साफ करते हैं, जगह को साफ करते हैं और उसमें पानी छिड़कते हैं। तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, लोकनाथ स्वामी जी ने नरोत्तम दास ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और उनको अपने गले से लगाया। उन्होंने कहा कि आप एक राजा के बेटे हो और आप ये काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे को जो है ज़्यादा जो है फ़क्र इस बात पे होगा कि मैं आपका शिष्य बनूं। मेरे को राजा का बेटे होने का कोई गर्व नहीं है। मेरे को गर्व इससे होगा कि आप मेरे सिर पे अगर हाथ रख दें तो मेरा उद्धार होगा, है ना। तो मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप प्लीज़ मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तो तब जाकर लोकनाथ स्वामी जी ने उनको अपना शिष्य स्वीकार करा। तो ये है सच हाई स्टैंडर्ड, मतलब इस हाई स्टैंडर्ड को फॉलो करा जाता है ना। लेकिन आजकल का दुर्भाग्य ऐसा है कि हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना, वो एक इंस्ट्रक्शन भी व्यक्ति फॉलो नहीं करता, है ना। और वो भी इंस्ट्रक्शन जो है प्रमाणिक इंस्ट्रक्शन है, ऐसा नहीं है कि हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, है ना। हमें जैसे हमारे गुरु ने कहा है हम वैसा हम आगे उस चीज़ को बोलते हैं, लेकिन इतनी भावना भी नहीं है आजकल लोगों के अंदर कि वो उस चीज़ को समझ पाएँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को हम डिस्कस करें। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि अगर आप एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपने चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, है ना, तो और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये मन में सोच के आइए कि आप यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख के जाएंगे। तो उन चीज़ों को सीखने के लिए आपके अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। और प्रथम योग्यता यही है कि आप जो है डिसाइपल बनने का प्रयास करिए और डिसाइपल बनने के लिए डिसिप्लिन में रहने का प्रयास करिए, है ना। तो अभी दो चीज़ें बताई। पहली चीज़ कौन सी थी जो फर्स्ट बताई थी? और दूसरा भगवान और भगवान के जो भक्त हैं वो हमारे परम मित्र हैं। माता पिता हमारा साथ छोड़ दें, कि बहुत सही पॉइंट बोला है। माता पिता साथ छोड़ दें लेकिन भगवान और उनके भक्त कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। हमेशा याद रखना चाहिए। माता पिता कब तक, अगर आप सोचो माता पिता हमेशा तो रहने नहीं वाले, कभी तो वो शरीर छोड़ के जाएंगे ना। कौन रक्षा करेगा? एक माँ ही होती है जो बच्चा कितना भी बदमाश हो ना उसको गले से लगाती है। अगर हम जैसे लोग हैं ना, हम जैसे बहुत मतलब हम तो सुधरने का प्रयास कर रहे हैं। इस समाज में जैसा एक से बढ़कर एक राक्षस लोग हैं। अगर वो माँ आपका साथ छोड़ देना, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते आप। कब लोग आपको लूट के ले जाएंगे ना, आप कुछ नहीं कह सकते। आप इतने छोटे बच्चे हो, आप अकेले अभी भी घर से बाहर निकल जाओगे ना, कब कौन आपके साथ क्या कर देगा कुछ नहीं पता। इतने सारी किडनैपिंग्स हो रही हैं, इतने सारे बच्चे गायब हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, है ना, लेकिन हमें पता नहीं है। अभी कभी न्यूज़ ऐसे तो देखनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी आपने सुना हो कि अपने पापा मम्मी से कि इतना किडनैपिंग हो रही है जी, मर्डर हो रहे हैं, ये ऐसे ही हो रहे हैं। किसी को किसी से हमदर्दी नहीं है। दो पैसे के लिए लोग एक दूसरे को मर्डर कर देते हैं। इतना खतरनाक संसार है। तो एक माँ है, वो अगर नहीं होगी ना आपके साथ तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो अभी क्या है कि भगवान की कृपा से आपको भक्तों का संग मिला है, तो उनसे द्वेष नहीं रखना चाहिए। वो आपकी माँ की तरह ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और जैसे दिव्यांश प्रभु ने कहा, वो माँ से भी बढ़कर है। माँ साथ छोड़ दे लेकिन भक्त ना कभी साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि भक्त को कोई स्वार्थ नहीं है ना। वो क्यों कर रहा है ये सब चीज़ें? मैं अपना टाइम वेस्ट, जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे, क्यों आया हूँ? मैं चाहता तो अपनी माला कर सकता था, मैं लेक्चर सुन सकता था। मैं इतना प्रयास क्यों कर रहा हूँ? ये मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को गुरु ने कहा है। मैं शुद्ध नहीं हूँ, ये मैं मानता हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ, लेकिन वो तो शुद्ध हैं। तो मैं उनकी जो शुद्ध हैं और उन्होंने मुझसे कहा है, तो मैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से श्याम कन्ना प्रभु जी को बोला है और श्याम कन्ना प्रभु जी ने मुझे बोला है और मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ऐसा समझना चाहिए। तो ऐसे इस तरीके से तो हम शुद्ध ही हो गए, इस तरीके से कि हम उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन शुद्ध हैं और इंस्ट्रक्शन शुद्ध भक्त की तरफ से आ रही हैं, इसलिए हम भी शुद्ध हैं। इस तरीके से हम शुद्ध हैं, वैसे मैं शुद्ध नहीं हूँ, ठीक है।
तो इसलिए भक्तों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। अब हम कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। पहली चीज़, जब भी आप क्लास में आएंगे तो कोशिश करिए कि धोती कुर्ते में आए, है ना, और तिलक लगा के आए। इसमें आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, है ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप जैसे लोकनाथ स्वामी ने क्या करा, आप याद रखना, उन्होंने लोकनाथ स्वामी जी की जो मल होता है उसको नरोत्तम दास ठाकुर ने उठाया, उस जगह को साफ करा। ये स्टैंडर्ड है, ऐसा स्टैंडर्ड तो फॉलो करने को नहीं कह रहे ना। अभी दामोदर लीला प्रभु जी इतने बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, वो उनके जो 7 असिस्टेंट उनके ब्रह्मचारी भक्त हैं, उनकी मीनियल सेवा कर रहे हैं। हम तो आपको नहीं कह रहे कि आप मीनियल सेवा करो, हमारे पाँव दबाओ, हमारा सिर दबाओ, है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। एक बार दामोदर लीला प्रभु जी ने मुझसे कहा था कि एक माता जी हैं, वो ICU में है, आपको खून देने जाना है। तो मैंने प्रभु जी से ये नहीं कहा कि प्रभु जी खून देने जाना है, मेरा खून कम हो जाएगा, प्रभु जी कैसे। तो मैं चला गया खून देने के, वो 2 बोतल खून दे के आया है। और मेरे साथ एक प्रभु जी और थे, हिज ग्रेस जय कपिला प्रभु, है ना। तो हम देने गए उनको खून देने, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनके बेटे उनका जो बेटा था, उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा करा, है ना। तो प्रभु जी ने हमसे कहा कि प्रभु जी ने हमसे थैंक यू कहा। तो हमारे लिए यही ब्लेसिंग है। तो हम तो आपसे ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि आप कोई अपना खून दो, है ना, कुछ नहीं कह रहे। सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि भाई धोती कुर्ता पहन के आ जाओ यहाँ पे, है ना, धोती कुर्ता पहन के आओ, नोटबुक और पेन लेके आ जाओ। इसमें आपका कोई अपमान नहीं होगा, कोई चीज़ लिख लोगे ना, आपका अपमान नहीं होगा। मैं 10 साल से इस्कॉन से जुड़ा हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाओ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि आपके सामने कोई व्यक्ति होगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे ना, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो मेरे को ये भी बोलना नहीं चाहिए, है ना। आप हमारे सामने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने अभी हमारे आचार्यों का एग्जाम्पल बताया, गुरु महाराज जी हैं, प्रभुपाद जी हैं, श्यामकन्ना प्रभु जी हैं। जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, थोड़ा आप रिलेट कर पाओ, है ना। और तो मैं ये भी जो कर रहा हूँ वो भी एक ड्रामा है, जो मैंने आपको बताया कि ऐसे मैं चला गया सेवा करने के लिए। ये तो उनकी कृपा है जो मैं ऐसा कर पाया, है ना। तो लेकिन फिर भी मैंने प्रयास तो करा। तो मैं तो आपसे ऐसा कुछ नहीं कह रहा, है ना। तो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए मैं आपको वही बता रहा हूँ। पहली चीज़, धोती कुर्ता पहन के आना है, तिलक लगा के आना है ना, चाहे आपकी कीर्तन सेवा हो या ना हो, है ना। और दूसरी बात, यहाँ आने के बाद ये सेटअप पहले तैयार होना चाहिए, है ना। और जब भी कोई आता है व्यक्ति आपसे वरिष्ठ है, उसको ना सम्मान देना चाहिए, मतलब प्रणाम करना चाहिए, एक दूसरे को भी प्रणाम करना चाहिए। कोई भक्त आता है ना, आप एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, है ना। और ये चीज़ हमें घर में भी अपनानी चाहिए। आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, है ना, उनके पाँव छूने चाहिए। अगर पाँव नहीं छू सकते तो मतलब एटलीस्ट कई बार ये होता है कि भाई, ये मैंने देखा है कि भाई एक्चुअली मॉडर्न कल्चर में क्या है ना, पाँव छूने का रिवाज नहीं है, तो पाँव नहीं छू सकते, लेकिन मन से सम्मान देना चाहिए, मन से, कि मेरी माँ मेरे लिए सुबह से शाम तक लगी रहती है, मेरी इतनी फिक्र करती है ना। ऐसी माँ के चरणों की धूली अगर मैं अपने सिर पे लगाऊं और मैं उसको बुढ़ापे में कुछ उसकी सेवा कर पाऊँ तो मैं धन्य मानूंगा अपने आप को। ऐसा सोचना चाहिए। हम तो ये भी नहीं सोचते, है ना। आजकल की माँ बेचारी रो रही होती है, उसके आंसू पहुँचने के लिए भी कोई नहीं आता, है ना। तो ऐसा सोचना चाहिए। घर से ही शुरुआत होती है, सबसे पहली शुरुआत घर से होती है। और पेरेंट्स अगर यहाँ बैठे होते हैं ना, तो मैं ये जरूर कहता कि पहले पेरेंट्स ऐसा आचरण करके दिखाएं कि वो एक भक्त हैं, तब बच्चे सीखेंगे। मेरे 2 घंटे बोलने से या 1 घंटे बोलने से कोई सीखने नहीं वाला है। थोड़ा बहुत असर होगा, फिर बाहर जाके फिर भूल जाओगे। सबसे पहली शुरुआत आपके घर से होती है। आपकी माँ आपकी पहली टीचर है ना, ये आपको समझना चाहिए। और अगर माँ के अंदर ऐसा लग रहा है कि आपकी माँ अच्छी भक्त नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनका अपमान करना चाहिए। माँ है, चाहे वो अच्छी है या गलत है, उनका अपमान नहीं करना है, उनके आगे हमेशा झुके ही रहना है, चाहे आप भक्त हो या नहीं। पहली चीज़, आप भक्त हो गए, 4 नियम को पालन भी कर लिया, आपने बड़े शास्त्र पढ़ लिए, उसके बाद भी माँ हमेशा सही है और हमेशा सही रहेगी, उसका अपमान नहीं करेगी, ठीक है। ये मैं जस्ट एक एडिशनल बात बता रहा हूँ कि पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए। तो मैं ये क्या बता रहा था मैं डिसिप्लिन के बारे में। अब ये जो जस्ट माँ से थोड़ा पहले बताया, हाँ, धोती कुर्ता पहन के आना चाहिए। और इससे पहले एक दूसरे को, उसके बाद एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए,
ये आप लिख सकते हैं, पॉइंट्स हैं ये, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आप जब आप देखिए आपको सब कुछ पता है लेकिन आप फॉलो तो नहीं करते ना, इसलिए लिख लेना चाहिए। सब एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए। और वहाँ पे जो प्रणाम करते हैं ना, जैसे एंट्री करते हैं, वहाँ पे प्रणाम करने का मतलब क्या होता है किसी को पता है? वहाँ पे जो हम प्रणाम कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? वैष्णव को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो वहाँ भगवान के सामने नहीं प्रणाम किया जाता, मतलब वैसे भगवान अभी सामने है, या उनके सामने मत प्रणाम करना, उनसे थोड़ा दूर हट के प्रणाम करो। भगवान के सामने प्रणाम नहीं किया जाता। वो दरवाजे पे आया, आपने प्रणाम किया, और वहाँ जो प्रणाम करा उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए। आप सब है ना, तो या तो आप झुक के प्रणाम करिए, या अगर आप झुक नहीं सकते किसी वजह से तो एटलीस्ट ऐसे कर दीजिए। ये वैसे कोई कल्चर नहीं है, वैसे तो झुक के प्रणाम करना चाहिए, है ना। कोई आरती हो रही है यहाँ पर, कोई और आरती चल रही है, तब तो आप ऐसे बस थोड़ा झुक के भाई ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कुछ नहीं चल रहा और कोई आके वहाँ पे प्रणाम करता है और आप अपना लगे पड़े हैं, 2 मिनट सेवा को रोक के पहले प्रणाम करना चाहिए। ये एटिकेट्स होती हैं, बेसिक एटिकेट्स होती हैं। बेसिक नहीं, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर लोगे, कुछ फायदा नहीं होगा उससे, है ना। नोटबुक पेन होना चाहिए हमेशा, पूरी वैष्णव ड्रेस होनी चाहिए, तो एक दूसरे को प्रणाम हमें करना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता तो उस इंस्ट्रूमेंट का अपमान नहीं करना चाहिए ज़बरदस्ती बजा कर। पहले पूछना चाहिए कि मैं ये बजा सकता हूँ या नहीं बजा सकता। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये हो गया करताल, हो गए मृदंग, हो गए, ये बलराम जी हैं। कौन है? ये बलराम जी हैं। इन इंस्ट्रूमेंट को अगर आप मजाक में यूज़ करोगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आप वो नहीं देख सकते जो मैं देख सकता हूँ, क्योंकि हमें अनुभव है। आप जो सोच पाओगे आगे चल के वो मैं पहले से बता सकता हूँ, और ऐसे ही मेरे जो सीनियर है वो पहले से बता सकते हैं, क्योंकि हमें तजुर्बा है, अनुभव है, आपको नहीं है। आप क्या सोच के वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ रहे हो, क्या आपके मन में भावना है ना, वो देख के ही पता लग जाएगी। जो आपसे बड़े होंगे ना, देख के ही आप, अभी आप बैठे हुए, मैं देख के बता सकता हूँ कि आप कितने पानी में और क्या सोच रहे हो, पूरा पता लग जाएगा। और मैं आपसे क्या बोल दूंगा तो आप बुरा मान के चले जाओगे, ये भी मैं बता सकता हूँ। इसलिए जो बोलने वाला होता है ना, जो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको सहना पड़ता है कि ज़्यादा बोल देंगे तो बुरा ना लग जाए, है ना। थोड़ा प्यार करना पड़ता है ना। नहीं तो डिसाइपल जो होता है ना, उसको दंड से सीधा करा जाता है। जो शिष्य होता है ना, उसे दंड से सीधा करा जाता है, क्योंकि मन जो होता है ना, एक्चुअली सीधा मन को करना है, और मन को दंड से ही सीधा करा जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। लेकिन उस लेवल तक पहुंचाने के लिए हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आप उस चीज़ को सह पाओ, कि आपको कोई कुछ कहे। और अगर आप सह सकते हो, अपने सीनियर्स के जो गुस्से को सह सकते हो, आप उनकी कड़वे वचन को सह सकते हो, आप तो आप एलिजिबल हो, आप आगे लंबी रेस के घोड़े हो। और आप उनकी बातों को नहीं सह सकते, हमेशा नहीं सोचोगे वेरी गुड बोलते रहे, वो हमें पीठ थपथपाते रहे, तो फिर आप समझो कि आप आगे नहीं बढ़ सकते कभी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। माता जी हैं यहाँ पे, इतनी सेवा करती हैं, आप कोई भी यहाँ पे आते हैं, जो भी वरिष्ठ भक्त आपको दिखे सेवा करने वाला, उसकी जाके हेल्प करो। मैं देख रहा था आशीष प्रभु जी, माता जी, अम्मा जी के ना उस दिन पाँव छू रहे थे। आशीष प्रभु के अंदर क्वालिटी है, नेचुरल क्वालिटी है ना, पाँव छूते आते। मैं उस दिन शायद कुछ लेने आया था यहाँ पर, तो आशीष प्रभु उतर के अम्मा जी के पाँव छुए, और के पीछे बैठे अम्मा जी के पाँव छुए। ये होते हैं संस्कार, ये कुछ में नेचुरल होते हैं, कुछ को डेवलप करने पड़ते हैं, है ना। आशीष को मैं इतना डांटता हूँ, कभी उसने ये नहीं कहा, कभी उसने उल्टा जवाब ही नहीं दिया, कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं, समझे आप। और हम क्या सोचते हैं, हम अभी सोचते हैं कि हाँ, ये जो बैठे हुए हैं ये हमारे नौकर हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको। ये आप देखिए, आग से ना कभी खेलना नहीं चाहिए। आग जो होती है ना, वो जो आपके सीनियर हैं वो आग है, और आप जो हो ना मक्खन हो, और मक्खन जब आग के पास जाएगा तो वो पिघल जाएगा। तो अपने सीनियर से डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, इतनी डिस्टेंस कि रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस। वो मजाक कर रहे हैं तो ठीक है, वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो मजाक कर रहे हैं तो उनको पता है, वो अपने मजाक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो मजाक करते हैं तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ये भी यार तो बच्चों की तरह मजाक कर रहे हैं, चलो हम भी मजाक करते हैं, हम भी अपने, ये तो अपने ही, जैसे ये तो यार दोस्त वाली बात है, नहीं अपना हंसो खेलो वही अपना। मैं को आज भी याद है, आज तक हम दामोदर लीला प्रभु जी से मजाक नहीं करता। वो कभी मजाक में होते हैं ना, तब भी हमसे बोला नहीं जाता, उनसे हम हंसते हैं। मतलब उनकी जब हमें इतना, एटलीस्ट भगवान ने हमें इतनी बुद्धि दी है कि वो किस मूड में हम पहचान जाते हैं। और जब वो खुश होते हैं, हमसे मजाक कर रहे होते हैं ना, तो अभी हम बस 1 मिनट, बस माता जी 1 मिनट में बंद कर रहे हैं। तो जब भी वो खुश होते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि प्रभु जी कौन से मूड में हैं। तो हम उनके साथ वो हंसते हैं, थोड़ा हमें मतलब थोड़ा हमसे थोड़ा खेलते हैं, मतलब ऐसे, मतलब थोड़ा तंग करते हैं ना, तो हम भी थोड़ा सा हंसते हैं कि भाई ऐसे
और जब प्रभु जी सीरियस होते हैं, हम पहचान जाते हैं कि प्रभु जी अभी इनके सामने बोलना ठीक नहीं रहेगा, तो हम चुप रहते हैं। तो ये थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें अगर आप अपने जीवन में उतारोगे तो आगे बढ़ोगे, और उसके बाद हम कुछ पढ़ने और सुनने लायक बनेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको आप IYF ग्रुप में लिख के भेजना कि आज आपने ये सीखा है, ठीक है। शिवम प्रभु तो वैसे बहुत डेडिकेटेड भक्त हैं, और जो ये सेवा करते हैं ना वो हर व्यक्ति कर नहीं सकता, मीनियल सेवा करते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर सुधार हो, जैसे कि थोड़ा नोट्स बना लें अपने। नहीं तो शिवम प्रभु, आशीष प्रभु, कार्तिक प्रभु, है ना, ये जो अभी आए हैं, क्या नाम है, सनी प्रभु और यश प्रभु, मैंने इनके अंदर देखा है ये मीनियल सेवा करने से भी पीछे नहीं हटते। बाकी आप सब अलग अलग सेवाएं करते हैं, लेकिन ये मीनियल सेवा जो करते हैं ना, ये जो मीनियल सेवा कर सकता है वो व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। बहुत मीनियल सेवा करते हैं, डाउन टू अर्थ है, मतलब फिजिकली सेवा करते हैं, है ना। तो आपका धन्यवाद, आप इस तरह की सेवा करते हैं, लेकिन नोट्स भी बनाइए थोड़ा ना, ठीक है, और उसको आप भेजिए ग्रुप में, ठीक है। तो कोई गलती हुई हो, कुछ मैंने आपको कुछ ऐसे वचन कहे हो जिससे वजह से आपका दिल दुखा हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो यहीं पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे।